हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं की हमारी पहली कविता जय जन भारत पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। तो चलिए पहले कवि परिचय देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान रहा है। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य के लिए कार्य किए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी आदि। मगर जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे साहित्यिक यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसनी गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम खूब दिखाई देता है। यही कारण है कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इनके साहित्य की भाषा समृद्ध और सशक्त है। पल्लव, गुंजन, साम्या, स्वर्ण किरण, मानसी, सत्यकाम, वाणी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनके जीवन काल में लगभग 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और 32 कविता संग्रह है। अपनी प्रमुख कृति चिदंबरा के लिए 1961 में पद्म भूषण तथा 1968 में साहित्य अकादमी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। इनका स्वर्गवास 28 दिसंबर 1977 में हुआ। तो आइए कविता में देखते हैं। कविता की पहली पंक्तियां है, जय जन भारत जनमन अभिमत। जय जन भारत जनमन अभिमत, जनगण तंत्र विधाता। अभिमत यानी के विचार करने वाला और विधाता यानी के रचयिता, रचना करने वाला। कवि कहते हैं कि भारत एक महान गणतंत्र देश है। यहाँ की जो सत्ता है वह जनसत्ता है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की तुलना किसी दूसरे देश से नहीं की जा सकती। गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल। कटी विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। शाश्वत यानी के सदैव अमर रहने वाला और कटी यानी के कमर। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो उज्जवल है, चमचमाता है। वो भारत के मस्तक के समान प्रतीत होता है। जो गंगा है वो एक हार के समान यानी कि सुंदर माला के समान दिखाई देती है। विंध्याचल पर्वत वह कटी यानी कि कमर अर्थात इसे मध्य भाग भी कह सकते हैं, उस तरह प्रतीत होता है। और तुम्हारे चरणों के पास यानी कि हिमालय के नीचे जो नदी बहती है वह तुम्हारी महिमा का गुणगान करती रहती है। कविता की अगली पंक्तियां हैं, हरे खेत लहरे नद निर्झर। हरे खेत लहरे नद निर्झर, जीवन शोभा उर्वर। विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। अर्थात इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि भारत के खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ की नदियाँ और झरनों से प्रभावित होने वाला जल यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हमारे देश के करोड़ों लोग हमेशा अपने कार्यों में लगे रहते हैं और धरती से अंतरिक्ष तक विकास के मार्ग पर सदैव बढ़ते रहते हैं। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, सामध्वनित गुण गाता, जय नव मानवता निर्माता। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, सामध्वनित गुण गाता, जय नव मानवता निर्माता। अर्थात
भारत, हमारा भारत सदैव सामवेदों के मंत्रों से गुंजित रहता है। सामवेद वो वेद है जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है और उनकी रचनाओं से हमारा भारत सदैव गुंजित रहता है, ऐसा कवि कहते हैं। सामवेद की ऋचाओं से यह पता चलता है कि सर्वप्रथम भारत को ही सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस सुंदर मानवता के निर्माता हे भारत, तुम्हारी जय हो, जय हो। कविता की अगली पंक्तियां है, सत्य अहिंसा दाता, जय हे जय हे जय हे, शांति अधिष्ठाता। अधिष्ठाता यानी के प्रमुख, मुखिया। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि हे भारत, तुम्हारी जय हो, तुम सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले हो, तुम शांति की स्थापना करने वाले हो। हमारे भारत देश में अनेक साधु संत हुए हैं जो सत्य के मार्ग पर हमें उन्होंने सत्य का मार्ग हमें दिखाया है। तो ऐसे भारत की सदैव जय हो, जय हो। प्रयाण तुर्य बज उठे, पटह तुमुल गरज उठे। प्रयाण करना यानी कि किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना, और तुर्य यानी कि तुरही। पटह तुमुल बज उठे, गरज उठे। तुमुल यानी के नगाड़ा। विशाल शक्ति सैन्य लोह भुज उठे। अर्थात हे भारत, समय समय पर तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ के लोग आगे बढ़े। तुम्हारे ऊपर आए संकट के विद्रोह के रूप में तुरही, ढोल, नगाड़े बज उठे हैं। सैनिकों की लोह सदृश भुजाएं फड़क उठी है। किसी भी संकट के समय हम भारतवासी एक होकर लड़ते हैं, हमारी एकता पूरे विश्व को दिखाते हैं। ऐसे भारत माता के भारतवासी तुम अभिनंदनीय हो, इसलिए तुम अभिनंदनीय हो, तुम्हारा प्रशंसा के लायक हो, इसलिए तुम्हारी सदैव जय हो, जय हो। कविता की अगली पंक्तियां हैं, तुम शक्ति स्वरूपिणी बहुबलधारिणी। तुम शक्ति स्वरूपिणी बहुबलधारिणी। धारिणी यानी कि धारण करने वाला। वंदित भारत माता, धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज, अपराजित फहराता। अपराजित यानी कि कोई भी जिसे पराजित नहीं कर सकता, ऐसा देश। धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज, अपराजित फहराता। जय है जय है जय है, अभय अजय त्राता। त्राता यानी कि रक्षा करने वाला, और अभय यानी कि जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, जीत ना सके, ऐसा अभय देने वाला देश जो है, उस देश की मैं गुणगान करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा और शक्ति को धारण करने वाली हो। धर्मरूपी चक्र से सुरक्षित तिरंगा ध्वज इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। सभी को निर्भय, अजय एवं शरण देने वाला मेरा देश, मेरा भारत, तुम्हारी सदैव जय हो, जय हो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने भारत के मानवीय मूल्यों, आदर्शों, यहाँ की साहित्यिक विरासत एवं देशभक्ति की भावना को दिखाया है। बच्चों, किसी भी रचना को अगर हम स्वरबद्ध तरीके से सुनते हैं तो वह आसानी से हमें समझ में आ जाती है। तो सुनिए जय जन भारत की स्वरबद्ध रचना। आइए अब सुने जय जन भारत जन मन अभिमत। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। जन गणतंत्र
अमृत पद ध्रुव पथ पर, हरे खेत लहरे नद निर्झर, जीवन शोभा उर्वर, विश्वकर्म रथ कोटि बार।